Hello बच्चों, let's read the question. So the question is, name the cell organelle which is commonly called protein factory of the cell. What is its alternate name? B. List their types found in prokaryotic and eukaryotic cell. C. Describe their structure. तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के अंदर की कंसेप्ट पर। तो हमारे क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो किस पर बेस्ड है? वो बेस्ड है राइबोसोम्स पर। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट में कहा है नेम द सेल ऑर्गेनली, कि हमें उस सेल ऑर्गेनली का नेम बताना है जो क्या करता है, जो प्रोटीन को बनाता है। ठीक है, तो जिसे हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, उसी सेल ऑर्गेनली का हमसे क्या पूछा जा रहा है? नेम पूछा जा रहा है। तो अगर बात करते हैं सेल ऑर्गेनली की, तो सेल ऑर्गेनली कौन सा है? तो वो सेल ऑर्गेनली है हमारा राइबोसोम। तो अब बात की जाती है कि राइबोसोम का अल्टरनेटिव नेम हमसे पूछा है। तो फर्स्ट हम कहेंगे कि राइबोसोम्स क्या है? तो राइबोसोम्स को हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि वो प्रोटीन बनाने का काम करता है। अब बात आ रही है सेकंड नेम कौन सा है इसका? तो सेकंड नेम भी इसका क्या है? सेकंड नेम भी हम इसे राइबोसोम ही कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइबोसोम। अब बात करते हैं बी के लिए। लिस्ट देयर फाउंड टाइप, कौन कौन से टाइप मिलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और कौन सा टाइप मिलता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S टाइप मिलता है राइबोसोम्स का, और अगर बात की जाती है यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल्स में हमें 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर क्या है। तो राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर के लिए पूछा जाए तो हम इसमें क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं राइबोसोम्स के अंदर 2 सब यूनिट होती है, जहां ये जो सब यूनिट है इसे हम कहेंगे लार्ज सब यूनिट। तो ये लार्ज सब यूनिट है। उसी के साथ ही ये क्या है? तो ये है mRNA है। ठीक है, अब यहाँ जो स्ट्रक्चर रहती है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? तो ये स्ट्रक्चर होता है tRNA, यानी कि ट्रांसफर आरएनए। अब इसे ट्रांसफर आरएनए के बाद में अब हम बनाएंगे स्मॉल सब यूनिट। तो ये जो सब यूनिट होती है इसे हम क्या कहते हैं? स्मॉल सब यूनिट। क्योंकि राइबोसोम्स के अंदर एक लार्ज सब यूनिट होती है और एक स्मॉल सब यूनिट होती है। उसी के साथ ही यहाँ tRNA के ऊपर से ही हमें मिलती है अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, जिसे हम कह सकते हैं अमाइनो एसिड की ग्रोइंग चेन मिलती है। ठीक है, तो ये हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर किसका है? राइबोसोम्स का है। जहां जो 70S यूनिट होती है वो बनती है 50S प्लस 30S से, और अगर बात करते हैं 80S यूनिट तो वो बनती है 60S प्लस 40S से। So I hope you understand very well. Best of luck. Thank you.